यही तो अर्ज कर रहा हूं। देखें, हर सेटअप जो आपको प्रॉफिट देता है ना सर, आप उस पे काम करें। वो आपके लिए अच्छा है, आप उस पे काम करें। हम ये नहीं कह रहे नहीं करती, मैं कह रहा हूं करती है, लेकिन मैं नहीं करता ट्रेड। मेरा पॉइंट शायद आपको नहीं समझ आ रहा। एक चीज है, वो काम करती है, लेकिन वो मुझे सूट नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं उस पे काम करता। आपको अच्छी लगती सर, आप काम करें। मुझे कोई और चीज पसंद है, वो मुझे हमेशा प्रॉफिट देती है, वो मुझे हमेशा, यानी कि मैं उसमें प्रॉफिटेबल होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे लिए वो बेस्ट है। ठीक है, मैं उस पे काम करूंगा। मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। ठीक है, कि भाई गोल्डन जोन में आती है नहीं आती है, काम करती है नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं ऑर्डर ब्लॉक पे काम करते हैं, मैं नहीं करता। मैं देखता ही नहीं ऑर्डर ब्लॉक को, मैं ट्रेड ही नहीं करता उस पे। बहुत सारे लोग एफवीजी बोलते हैं जी बड़ा पावरफुल है, फलाना है, ये वो सब यूट्यूब पे स्ट्रीम पे बैठे होते हैं। मैं फेयर वैल्यू गैप को समझते ट्रैप हूं, मैं कहता हूँ ये ड्रामा है सारा, ये सिर्फ रिटेलर को फंसाने के लिए इन्होंने काम किया है। स्मार्ट मनी मेरे भाई बहुत स्मार्ट है, इतनी आसानी से आप अपने ऑर्डर्स, अपने हिडन ऑर्डर आपको नहीं दिखाएगी। ठीक है, सो आप अगर चाहते हैं ना कि आप लंबी रेस का घोड़ा बने और लंबे टाइम तक कमाएं, तो सर उसके लिए कोई एक मेथड, एक रूल आपको ऐसा पकड़ना पड़ेगा जो हमेशा काम करे। कभी कभी तो कुछ भी काम कर सकता है ना, कभी कभी तो मैं कहता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करती है, हर दफा तो नहीं करती। हर दफा सपोर्ट बार बार ब्रेक होगी, रेजिस्टेंस बार बार ब्रेक होगी और काम भी नहीं करेगी, तो अब बताओ मेरे नजदीक तो फिर वो तो बेकार चीज हो गई ना। मैं तो कहूंगा यार ये तो बकवास चीज है। बेस्ट चीज वो है जो हमेशा काम करे और जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जिसमें आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा मिले। 10 ट्रेडें की हैं तो आप यानी कि एक कॉन्फिडेंस से बोलो कि आप ये होना है, वो है। सर हमारा लिक्विडिटी वाला कब स्टार्ट होगा जो कॉन्सेप्ट है? लिक्विडिटी तो सर हो चुका है ना, ये वीक 2 में आपने क्या पढ़ा है? अगर मैंने आपको शायद ये मिस कर दी क्लासेस। आपने मिस की है ना अगर, तो आप ऐसा करें, ये जो मॉर्निंग वाला जो ग्रुप है आप इसको लेफ्ट कर दें और इवनिंग वाले बैच में शामिल हो जाएं दोबारा। वो नहीं अभी सर, हमारी रिसेंटली कौन सही कौन सी है। क्लासेस रह गई हैं? सर रही तो कोई भी नहीं है ना, जो बीच में ज्वाइन किया उनको मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स भेजी है पिछली क्लासेस की। क्लासेस तो कोई मिस नहीं हुई है। ठीक है, बट मैं फिर भी आपको ये कह रहा हूँ अब्दुल्ला साहब, अगर आपको ये नहीं समझ आया ना, आप इवनिंग बैच जो है वो ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं है। वो वापस से पढ़े, आप वीक 1 से पढ़ें। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है आपके सर लिए। मैंने ये पूछना था कि जो 1 आवर के अंदर मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ठीक है, जी अगर उधर ही इंड्यूसमेंट बन जाती तो फिर उसको हम फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे सर, वो ट्रैप होता है। अब्दुल्ला भाई, आपको एक मशवरा देता हूँ मैं, आप बिरादराना, ठीक है, आप अपने जहन को ना बिल्कुल खाली करें। ठीक है, वैसे मैंने आईसीटी पढ़ा हुआ है, ठीक है, पर सर के पास आए हैं ना तो बड़ा जहन खुल गया है। तो आपको मेरा मशवरा है कि आप अपने जहन को खाली रखें और सर को दोबारा जो इवनिंग आ रहा है ना उसमें आप शामिल हो जाएं और शुरू से जो है ना आप सीखें, समझें। आप जब तक आप अपनी बात को जहन में बिठा के आप चलेंगे ना, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी सर की। अभी सर क्या बता रहे हैं और आप अपना सवाल रख रहे हो, सर जो समझा रहे हैं आप अपना सवाल रख रहे हो, इस तरह आपको कभी समझ नहीं आएगी भाई। आप पहले सर को सुने फिर समझेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं आप समझेंगे नहीं। आगा साहब जब माजरत। आए थे ना, आगा साहब जब मुझे ज्वाइन किया इन्होंने, इन्होंने मुझे कहा था सर मेरी लेवल जो है ना मैं बड़े अच्छे से निकाल लेता हूँ, मैं प्रिडिक्शन भी कर लेता हूँ, मार्केट वो करती भी है, लेकिन मुझसे ट्रेड नहीं होती, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा यार तुम आपको मतलब मैं कोशिश करूंगा सिखाने की, आगे अल्लाह करम करेगा। तो इनसे भी मैंने ये कहा था कि भाई जो आपने पहले सीखा है ना, आप उसको मेहरबानी करके थोड़े टाइम के लिए उसको आप निकाल दें, दिमाग से खत्म कर दें। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको सिर्फ 6 हफ्ते का कोर्स है ना, 6 हफ्ते तक आप जो है ये सोच लो कि यार आपको कुछ आता नहीं है, आप एक यानी फ्रेश बंदे हो, आपने कुछ सीखा नहीं है। आप जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर आप काम करके रिजल्ट देख लेना, इंशाल्लाह आपको अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है, सर आप इसको कैरी करो आगे लॉन्ग टर्म, पूरी लाइफ पड़ी आपकी इंशाल्लाह। नहीं रिजल्ट मिलता है तो जो आप कर रहे हो आप उस पर काम करो। ठीक है, सो इसमें आपके लिए आसान है समझना। हाँ, आपकी क्लासेस मिस हुई हैं, आपको हमने जो है वो ओपनली इनवाइट किया है खुले दिल से, और बड़ी खुशी होगी कि आप हमारे इवनिंग बैच में आ जाए सर, हम वापस से आपको पढ़ाएंगे, मसला ही नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सो हमारा वीक 4 अलहमदुल्ला शुरू हुआ था। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे माइक ऑफ करना, नॉइस आ रहा है काफी ज्यादा।
अच्छा जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वीक 1 था कल हमने उसको पढ़ा, कैंडलस्टिक ट्रैप और फेक आउट और ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी, पिन बार्स, एंगल्फिंग वगैरह। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, एफवीजी और इम्बैलेंस। बहुत सारे लोगों को इन दोनों में फ़र्क ही नहीं पता कि इम्बैलेंस क्या होता है और एफवीजी क्या होता है। वो दोनों को इकट्ठा समझते हैं, हालाँकि ये ऐसा है ही नहीं। फेयर वैल्यू गैप की अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा कि एफवीजी है क्या भला और एफवीजी कितने काम की चीज है। लेकिन एफवीजी को ढूंढने में ना बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। क्यों मेहनत लगती है सर? फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा गैप होता है जहां पे स्मार्ट मनी ने अपने हिडन ऑर्डर्स रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अब हिडन ऑर्डर्स क्या है? सपोज करते जी स्मार्ट मनी ने 100 करोड़ का गोल्ड बाय करना था, लेकिन जिस प्राइस पे वो बाय करना चाह रहा था हो सकता है उस प्राइस पे 100 करोड़ का सेलर ही नहीं था। तो ये तो हमने पढ़ा है कि जी जब तक डिमांड एंड सप्लाई मैच नहीं करेगी डील नहीं होती। यानी अगर किसी को कुछ खरीदना है तो बेचने वाला चाहिए, बेचने वाला नहीं होगा तो डील नहीं होगी। तो जिस प्राइस पे स्मार्ट मनी को चाहिए था उस प्राइस पे 100 करोड़ का डाटा नहीं था, 100 करोड़ का गोल्ड नहीं था। हो सकता है उसको 50 करोड़ का मिल गया, 50 करोड़ का पेंडिंग है। तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, वो 50 करोड़ की जो बाइंग है ना वो पेंडिंग ऑर्डर की सूरत में उस किसी एक जगह पे छुपा के रख देगी, और जैसी मार्केट आएगी दोबारा ऊपर से घूम घाम के वापस उसके उस ऑर्डर्स को पिक करेगी और तेजी के साथ ऊपर निकल जाएगी। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसी से मिलता जुलता स्मार्ट मनी ने ना एक ट्रैप भी तैयार किया है। क्योंकि स्मार्ट मनी, जैसा मैंने कहा, स्मार्ट मनी कभी नहीं चाहता आप पैसे कमाएं, रिटेलर पैसा कमाएं, ये स्मार्ट मनी की किताब में नहीं लिखा। वो चाहती नहीं आप पैसे बनाएं। तो स्मार्ट मनी ने क्या किया जी, इसका एक ऑल्टरनेट तैयार किया जिसको वो इम्बैलेंस कहते हैं। इम्बैलेंस को आप फेयर वैल्यू गैप समझ के जब मार्केट उसमें टैप करती है आप ट्रेड लेते हो और आपका एसएल हिट होता है। आपका एसएल हिट होता है, उसके बाद मार्केट बाय में चली जाती है। पहले तो कोई भी एक स्टूडेंट माइक पे आए, मुझे बताएं क्या आपके साथ कभी ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? बताएं जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड लिया और आपका एसएल हिट हो गया और उसके एसएल हिट करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, आपने भी बाय किया था? किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा? सर मुझे तो सर बहुत बार हुआ है सर। बहुत दफा हुआ है सर, ये होता है, ठीक है, ये सबके साथ होना है। सिंपल वजह क्या है कि जो फेयर वैल्यू गैप है ना, स्मार्ट मनी ने वहां तक मार्केट को लाना ही लाना है, क्योंकि उसको खुद बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। लेकिन वो रिटेलर्स को वहां पे बाय नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि मेरे भाई अगर रिटेलर बाय करेंगे तो स्मार्ट मनी बाय नहीं कर सकता। अगर रिटेलर सेल करेंगे तो स्मार्ट मनी सेल नहीं कर सकता। तो स्मार्ट मनी करता क्या है कि पहले रिटेलर्स को इम्बैलेंस का ट्रैप देके बाय करवाएगा, उनके एसएल हिट करवा देगा। और एक कॉमन फिनोमेना है, इंसान का एक बिहेवियर है कि जब उसको किसी एक काम के करने से लॉस हो गया ना, तो वो फौरन वो सेम काम नहीं करता, वो उसका अल्टरनेट करता है। मिसाल के तौर पे मैंने बाय किया, मेरा एसएल हिट हो गया, मैं देख रहा हूं मार्केट गिर रही है। कोई भी स्टूडेंट आ जाए माइक पे बताएं क्या मैं अब दोबारा बाय की ट्रेड लगाऊंगा या सेल करूंगा? एज अ रिटेलर, एज अ बिगनर, मुझे क्या, मैं क्या करूंगा बताओ? सर सेल। सिंपल सी बात है ना भाई, मैंने पहले बाय किया था, मेरा तो लॉस हो गया, मैं देख रहा हूँ मार्केट भी गिर रही है, मैं बोलूंगा यार सेल लगा देता हूँ, चलो बाय में नहीं हुआ सेल में प्रॉफिट आ जाएगा। जब मैं सेल करना शुरू करूंगा या मेरे जैसे बहुत सारे रिटेलर सेल करना शुरू करेंगे ना सर, तो ये स्मार्ट मनी ने इसकी प्लानिंग थी कि ये ऐसा ही चाहता था कि आप सेल करो तो ये खरीद लेगा। क्यों खरीद लेगा? क्योंकि इसकी अभी पेंडिंग बाइंग पड़ी है, इसको वो खरीदना था माल। अगर आप बेचते नहीं तो इसको माल मिलता नहीं।
तो इम्बैलेंस बनाया इसलिए गया ताकि लोग ट्रैप में फंस जाए और वो काम करे जो स्मार्ट मनी चाहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। पहले मैं आपको फेयर वैल्यू गैप समझा दूं, फिर मैं आपको इम्बैलेंस समझा दूं। इंशाल्लाह 5 मिनट का टॉपिक है ये, बहुत सिंपल और बेसिक टॉपिक है, लेकिन समझ नहीं आता तो इसलिए परेशान बहुत करता है। सपोज कर लें जी ये अपनी सपोर्ट एक एरिया ना, ठीक है, आप इसको डिमांड भी मान सकते हो, सपोर्ट जो भी मानना है। अब मैं आपको पहले यहाँ पे ना एक इम्बैलेंस की शक्ल दिखाता हूँ। सपोज करते जी एक ब्लू कैंडल थी। सर स्क्रीन नजर तो नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं किया। सर मैं तो शेयर की थी, एक सेकंड दोबारा कर देते। अभी आई? जी सर सर अभी आप नजर आ रही। कोई एरर आ रहा था, एक टू अवॉइड इन्फिनिटी मिरर डोंट शेयर स्क्रीन। अच्छा अभी ये क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर। ठीक ठीक हो, ठीक। अच्छा जी अब ये देखें जी, अब आप में से कोई भी बताए क्या ये फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है? आगा साहब आपने नहीं बताना, आपने पढ़ा हुआ है, जो नए हमारे भाई हैं वो बताएंगे। जी सर। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा ये फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस को मैं आसान लफ्जों में आपको बता दूं कि ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो मार्केट में कैंडल्स में आसानी से आपको दिख जाए ना सर, वो फेयर वैल्यू गैप होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशन बताई, द हिडन ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी। अब इसमें एक वर्ड है जिस पे आपको फोकस करना है, वो वर्ड है हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है जी बताएं? छुपे हुए। तो क्या स्मार्ट मनी बेवकूफ है, ऐसा ओपनली अपने ऑर्डर दिखाएगा आपको? बताएं कि भाई आ जाओ इधर मेरे ऑर्डर पड़े, आ जाओ तुम भी बाइंग कर लो मैं भी बाइंग करता हूं, दोनों मिलकर बाय करते हैं प्रॉफिट बनाते हैं। स्मार्ट मनी करेगा ऐसा? लॉजिकली क्या लगता है? वो तो नहीं करेगा। अब स्मार्ट मनी क्या करता है सर, वो भी आपको बता देता हूँ। स्मार्ट मनी ऐसा घूम घाम के ना ऐसा मार्केट को ऐसा ऊपर नीचे ला के ऐसा लाएगा आपके फेयर वैल्यू गैप में, और एक बाय का सेटअप भी देगा आपको। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दे देगा, कोई डोजी भी दे देगा, कोई एंगल्फिंग कुछ भी ऐसा दे देगा। जैसे ही आप बाय करेंगे बूम मार्केट गिर जाएगी। बताएं किसी के साथ ऐसा ट्रैप हुआ है, ऐसा ऐसा हिट करवाया किसी ने? बताइए। जी सर फेयर वैल्यू के पास ऐसा ही होता है अक्सर। ऐसा ही होता है, अक्सर होता है सर ऐसा। यानी मैं समझता हूँ 98 to 99% तो यही होता है रिटेलर्स के साथ। और उनको समझ नहीं आती कि यार ये साले यूट्यूबर्स पे जो है वो मुझे पढ़ाते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है और ये ऐसा है और ये वैसा है, यहाँ पे तो ये काम ही नहीं करता। अच्छा अक्सर एक और भी कुछ होता है, यहाँ पे बाय का फेयर वैल्यू गैप था, आपने यहाँ बाय लगाया, मार्केट गिरेगी, सेल का फेयर वैल्यू गैप बना देगी। आप सेल के फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड लगाओगे, मार्केट फिर बाय निकल जाएगी। क्या ये आपने ट्रैप फेस किया है? बताइए। जी सर ये बिलाल और फराद वाला सारा कहानी चल रही है। बस यही चल रही है। ठीक है, सो बात सरकार ये है, स्मार्ट मनी बहुत स्मार्ट है। पहली बात आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात आपने रखनी है, स्मार्ट मनी नहीं चाहता कि आप पैसे बनाएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जहन में रखना है। तो जब स्मार्ट मनी चाहता नहीं आप प्रॉफिट बनाओ, तो वो बेवकूफ का बच्चा है, ऐसे ओपनली आपको अपने ऑर्डर दिखा देगा कि यार ठीक है आ जाओ खजर साहब, आ जाओ अब्दुल्ला साहब, इधर मैंने बाइंग डाल दी है, आप भी कर लो पैसे बना लो। वो तो नहीं चाहेगा, वो ट्रैप करेगा, वो आपको फंसाएगा, वो आपका ऐसे लिट करवाएगा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेगा। आप बाय करना चाह रहे थे, आपको सेल में फंसा के फिर बाय में ले जाएगा मार्केट को। सर ये ट्रैप होता है सर इसमें स्मार्ट मनी वाले चाहते हैं कि इस इम्बैलेंस को हम एफवीजी समझें ताकि एग्जैक्टली। तो ये जो इम्बैलेंस है ये भी स्मार्ट मनी क्रिएट करता है ना फिर? लाजमी बात है।
आप मुझे बताओ, आपको इम्बैलेंस के बारे में इसने फेयर वैल्यू गैप के बारे में किसने पढ़ाया? यूट्यूबर्स ने। जी यूट्यूबर्स को पैसा ब्रोकर देता है या नहीं देता, बताओ? बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर ब्रोकर एक बंदे को पैसे दे रहा है कि तुम ये कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, ठीक है, जी तो क्या वो ब्रोकर चाहेगा आप पैसे बनाए भर भर के, जो है वो आप तिजोरियां भर लें अपनी? ब्रोकर चाहता कभी है भी आप नहीं पैसे सर, बनाए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दैट्स इट। यही तो पॉइंट है जो समझाना चाह रहा हूं। इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप में एक मामूली सा फर्क है। वो क्या है? इम्बैलेंस आपको ओपनली चार्ट पे दिखेगा कि हाँ यार ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप, जिसको आप समझेंगे, बट वो इम्बैलेंस होता है। कभी कभी इम्बैलेंस में ट्रेड भी मिल जाती है, जैसे मैंने कहा 98% ये गलत होता है, 2% की मैं मार्जिन देता हूँ कि भाई ठीक है काम कर भी जाता है, लेकिन मोस्टली गलत होता है। आप कैसे लिटो? फेयर वैल्यू गैप की जो एक्यूरेसी ना सर, वो बहुत हाई है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप में स्मार्ट मनी बाय करता है। और फेयर वैल्यू गैप में और इम्बैलेंस में एक पॉइंट का जो मैंने फर्क बताया, अब मैं इसको आपको बना के दिखाता हूं कि ये एफवीजी कैसे बनेगा अगर ये रियल एफवीजी होगा। सर ये मामूली सा गैप पड़ा होगा, बिल्कुल ये ऐसे ना, ऐसे यूं चुनना सा आपको देखना पड़ेगा। सर ये एग्जाम्पल है एफवीजी, और ये अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, और अभी मैं इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी भी आपको दिखाऊंगा कि देखो ये कैसा काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या ये इजीली चार्ट पे दिख जाएगा या ढूंढना पड़ेगा? सर इसको जरा एक्सप्लेन करें कैसे आपने बनाया, यानी जो पहली कैंडल का हाई है वही और है तीसरी का लो। सर, वही वही सेटअप है, बस गैप कम होता है। अच्छा सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपको यूट्यूबर्स ने पढ़ाया है। 100% वही है कि जी पहली कैंडल का आपने हाई पकड़ लेना है, तीसरी का लो पकड़ लेना, बीच में गैप होता है, वही है। गैप होता इतना छोटा है, आपका ध्यान ही नहीं पड़ता उस पर सर। आप एक कॉमन सी, एक मैं आपको मिसाल बताऊं, दो चीजें पड़ी हो आंखों के सामने, एक हाथी हो और एक चूहा हो, पहली नजर किस पे पड़ेगी अपनी? सर हाथी पे। सिंपल सी बात है ना। हमारे दिमाग को आदत है कि वो प्रोमिनेंट चीज को पहले फोकस करेगा, क्योंकि वो उसके लिए इजी है, इजी टारगेट है, उसको देखेगा पहले। और जब हम उस इजी टारगेट को देखते हैं तो हम अपने रियल काम को भूल जाते हैं, हम फिर रियल हमें एफईजी नजर ही नहीं आता। और मार्केट हमेशा रियल एफईजी से ट्रेड पकड़ती है। वो जो बड़ा इंबैलेंस होता है उसमें से तो ट्रेड मिलती नहीं है, उसमें तो आपका ऐसा लिट होता है। ठीक है, यहां तक अगर किसी को नहीं समझ आया तो बता दे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं चार्ट पे अब आपको रियल एग्जांपल दिखाऊंगा इंशाल्लाह फेयर वैल्यू गैप, और एफवीजी की भी दिखाऊंगा कि इसने कैसे ट्रैप किया। किसी भी मेरे भाई का, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। क्लियर है सर। चलें, शुक्र है। हाँ जी, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 10 दफा पूछेंगे इंशाल्लाह, 10 दफा आपको एक्सप्लेन करेंगे, मसला नहीं है। चलें ठीक है, लगता है सबको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। सर जी टाइम फ्रेम मैं यूज करूंगा H1, ठीक है, और इसमें मैं आपके लिए जो गैप्स हैं पहले वो मैं आपको दिखा दूं कि इसने गैप्स को किस तरह से जो है वो उनका जनाजा निकाला है। सर ये गैप है, फेयर वैल्यू गैप, या इम्बैलेंस है, क्या है पहले तो आप ये बताओ, ये क्या है? इम्बैलेंस। अब अगर किसी बंदे ने इसको फेयर वैल्यू गैप समझ लिया
तो वो इसी को मार करके बैठा रहेगा। सही है, ये देख लो, ये है जी आपका, ये यहां तक है, लेकिन देखो मार्केट ने इसको टच ही नहीं किया। बताओ, कोई बता सकता है मार्केट ने इसको टच किया है? देखिए जरा, इम्बैलेंस में आई नो सर। मार्केट? नहीं आई ना, तो उसका मतलब इसमें तो आपको ट्रेड नहीं मिली। अब मैं आपको दिखाता हूं इम्बैलेंस किधर था जिसने ये ट्रेड दी आपको सेल की। ये इम्बैलेंस था, बताओ ट्रेड दी इसने? ये देख लो भले सर, ट्रेड मिली है ये सेल की? बिल्कुल सर। अब बताएं कि जब आप ये सेटअप देखते गिरता हुआ, आपकी नजर इस पे पड़नी थी या इस पे पड़नी थी? बताइए। बड़ी कैंडलों पे सर। ये ट्रैप है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जब इतना बड़ा गैप बना है तो क्या आप इसको इम्बैलेंस समझते या नहीं समझते? क्या ये इम्बैलेंस है? यस सर। तो सर इस इम्बैलेंस का तो जनाजा निकल गया। देखिए मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, फाड़ती हुई निकल गई। अब अगर हम इसको फेयर वैल्यू गैप समझ के, इसमें ये देखो यहाँ पे इसने सेल का ट्रेड दिया ना, यहाँ पे भी देखो सेल करवा रहा है, तो अगर किसी ने यहाँ सेल किया तो बताओ उसको प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस। हो गया, ऐसा लेट हो गया उसको। मजीद आपको मैं दिखाता हूँ। आप मुझे बताएं, ये जो कैंडल है इस पूरे एरिया में बताओ कहीं एफवीजी आपको दिख रहा है? सर ये ये जो सर बीच ये वाली छोटी कैंडल है, डोजी क्यों की बनी है छोटी सी, इसके साथ अगर मिले तो। ये देखें जी, अभी अपन देखते हैं इसको। ये देख रहे हो गैप? अगर आप इस जगह को M5 में या M3 में जाके देखोगे ना, तो ये गैप बना के इसके अंदर टच भी हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल छोटे टाइम में, और मार्केट यहां से बाय निकल चुकी है, ये आपको ट्रेड मिल चुकी है। और ये कितनी पावरफुल वेव है, ये देखो आप, ये उठी। अब आपका ध्यान इस पे नहीं पड़ेगा सर, आपको मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप दिखाया हुआ है। क्या मैंने ये सही मार्क किया है? आप क्या इसी को फेयर वैल्यू गैप समझेंगे या नहीं? बताएं। जी जी सर। समझेंगे ना? अब इसमें आप देखो कितनी दफा आपके ऐसे लिट हुए। मिसाल के तौर पे अगर आप फोमो का शिकार हो गए, आपने यहीं पे बाय किया, चलो थोड़ी ऊपर गई वापस नीचे आई, ये तो हो गया, ये तो रेट चल गई। दोबारा आपके फेयर वैल्यू गैप में देखो प्राइस ने टच किया, आपने बाय किया, यहाँ पे नीचे कहीं आपका एसएल था, देखो एसएल हिट हो गया। दोबारा आपने यहाँ से बाय किया, आपको लगा यार अब तो इधर जाएगा, आपने यहाँ से बाय किया, नीचे एसएल था, सर एसएल हिट हो गया। तो ये तो काम ही नहीं कर रहा फिर यार। फिर ये फेयर वैल्यू गैप किधर था? ये वेव कहाँ से शुरू हुई? ये इतनी बड़ी जो वेव आई है ये कैसे आई है? सर इसके लिए अपन ढूंढते हैं, यहाँ पे कहीं देखें कि यहाँ पे इस वेव में देखते हैं कोई एफवीजी पड़ा हुआ था या नहीं था। आप मुझे ढूंढ के बताओ, इस वेव में कोई एफवीजी दिख रहा है आपको? ये लो, मैंने बड़ा कर दिया। इस पूरी वेव में देखो, यहाँ से मतलब यहाँ से शुरू करो, सिर्फ यहाँ तक देखो, इस वेव में इसको मार्क भी कर दो, यहाँ तक खाली देखो, कोई एफवीजी दिख रहा है जिसपे ये ट्रेड जिसने टैप किया और मार्केट बाय निकली? सर ये नीचे वाली कैंडल जो सी हाफ बनी हुई है ब्लू, और वो नीचे रेड वाली सर। ये वाली आप कह रहे हो? ये कैंडल कह रहे हो या ये वाली कह रहे हो? नीचे ये सर इससे ऊपर वाली के साथ, और ये साथ वाली, ये दरमियान में सर जो सी, ये ये वाला? और ये। यस है। सर ये भी गैप था, लेकिन ये फिल हो चुका था, इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं थी, बट इसने दोबारा भी काम किया। देखो मैं इसको हटाता हूँ, फिर आपको क्लियर दिख जाएगा इंशाल्लाह।
सर नीचे वाली के साथ मिला के चेक करें, इससे ये वाला इसी की इसी की नीचे स्कैन वाली सर, वो नीचे लाए। और ये सर, ये छोटा सा ऊपर से नहीं, नीचे इसमें करें। इसमें तो आया ही नहीं ना, मार्केट ही नहीं आई ना, इसमें तो आई ही नहीं। देखो ये तो टच ही नहीं हुआ ना। ये वाला जो इम्बैलेंस था ना, अब मिसाल है एक इम्बैलेंस नीचे बना एक ऊपर बना, तो आप बताओ किसको वैल्यू दोगे, जो रिसेंट बना है या जो पहले बना था उसको? बताओ। रिसेंट बने सर। रिसेंट वाले को दोगे ना। अब देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, इस पे किसी की नजर नहीं पड़ेगी, नजर किस पे पड़ेगी? ये गैप पे पड़ेगी या ये वाले गैप पे पड़ेगी। ठीक है, अगर मिसाल है आप इन दोनों को मैं एक साथ ही मार्क करता हूँ, ये सारा आपका इम्बैलेंस है। अगर आपने देखो इनमें ट्रेड की, आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बताओ क्या हुआ है? क्या इसने हमारा ऐसा हिट किया? हाँ, ट्रेड यहां से मिल गई इस एफवीजी से, और इस पे किसी की नजर भी नहीं पड़नी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि बड़ा जो गैप होता है ना वो बहुत तगड़ा होता है। अरे वो इम्बैलेंस होता ही नहीं, वो एफईजी होता ही नहीं है, वो इम्बैलेंस होता है भाई। और इम्बैलेंस मार्केट लाजमी पूरा फिल करेगी। सर एक ये बार जो एफएजी टैप हो जाए तो दोबारा उसकी वैल्यू कंसीडर होती है या लो सर प्रोबेबिलिटी होती है? लो प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन काम कर जाता है बाजू का। आपके सामने देखो काम किया है या नहीं किया। यहाँ पे देखो पहले इसने जी टैप सर किया, पहले भी ट्रेड दी, दोबारा आया ट्रेड दे दी, और बहुत अच्छी ट्रेड दी। अगर आप देखें इसको, यानी इसने तो मकसद ये पूरा ट्रेंड दे दिया आपको। ये आप देखें, ये खड़ा है इधर से, यार समझ रहे बात को? सो जो बड़े गैप्स होते हैं ना सरकार, वो मोस्टली ट्रैप हैं। वो बनाया ही इसलिए गया है कि आपकी, अच्छा एक और चीज बताऊं, जब भी रियल एफईजी बनेगा ना, मार्केट अगर बाय का केस है तो उसके फौरन बाद जो ना बहुत बड़ा गैप बना देगी, ताकि रिटेलर की नजर कहां पे पड़े? बताओ, एफईजी पे पड़े या उस नकली वाले एफईजी पे पड़े? किस पे पड़ रहा है? बस ये बड़ी कैंडलों। बड़ी कैंडलों पे। ये मार्केट का सर काम है। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे सर कहते थे, उनका जुमला मैं हमेशा कोट करता हूं, जो ट्रेड बहुत आसानी से मिल जाए ना, वो अच्छी ट्रेड नहीं होती, वो आपको लॉस देती है। और जिस ट्रेड को ढूंढने में आपको बड़ी मेहनत लगानी पड़े ना, एफर्ट करनी पड़े, या आपको दिमाग खपाना पड़े, या वो कोई ऐसी ट्रेड हो जो हर बंदे को समझ ना आ सकती हो, सर उस ट्रेड में पैसा बनता है। अब एक सिंपल सी बात है ना, एक बड़ा सारा एफईजी है यार, पूरी दुनिया को नहीं दिख रहा है ये एफईजी, सबको दिख रहा है। अगर मैं ये गोल्ड के चार्ट की बात करूं, तो ये जो मैंने अभी एफईजी आपको दिखाया, क्या ये मैं अकेला ही समझदार था दुनिया में? क्या ये सबको नहीं दिख रहा था? बताओ भाई, ये वाला गैप अगर मैं अलग मार करता, ये भी सबको दिख रहा है, ये भी सबको दिख रहा है, तो मुझे बताओ क्या लोगों ने यहाँ बाय किया होगा? क्या लगता है आपको? सर अमूमन ऐसा होता है, जो बड़ा एफपीजी होता है वहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा देर जो है ना होल्ड करती है वहाँ पे बहुत ज्यादा, और सर जो वहां छोटा पे होता है उस पे तो लिक्विडिटी, पैर आती है और बंद कर देती है। लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती ना सर, रिटेलर्स को दाना डाल रही है ना मार्केट कि आ जाओ बेटा फंसो, फिर हम तुम्हें वॉश आउट करके बाहर निकाले मार्केट से। अब मुझे बताओ ना, क्या ये सेल की दावत नहीं है? बताएं मुझे कोई भी, ये सेल का सेटअप, ये इतनी बड़ी सेल की कैंडल, बताओ इस कैंडल को देख के रिटेलर बाय करेगा सेल करेगा? चलो सारी बातें छोड़ो, इसका जवाब दो। H1 की कैंडल है, सेल करें। सेल करेगा। ये पूरी वेव को गिरता हुआ देख के सेल करेगा। हालांकि इधर एफवीजी पड़ा है, सर मैं मार्केट चाहती थी कि सेल करें। क्यों? पॉइंट ये है, क्योंकि मार्केट को इस प्राइस से बाय करना था सर, इसीलिए वो आपको सर सेल वैसे करवाएगी। यहाँ पे जी देखा जाए तो यहाँ पे सर इसने सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी दी है। छोटा सा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो 3 कैंडल्स आ रही हैं रेड हम्म, वाली, वहाँ पे ये भी एक वाला ना, छोटा सा टैप हुआ है बिल्कुल बिल्कुल सीढ़ी बिल्कुल, की ये वाली, देखे, ये और उस ये पर ध्यान नहीं गया, लेकिन वहाँ से भी उसने ट्रेड ली है वहाँ से। सर ये देखे ना, मैं यही तो आपको पढ़ाना चाहता हूं कि वो एरिया जो नजर में आएगा ही नहीं आसानी से, वो एफईजी होता है भाई। ये देखो,
इसको कहते हैं स्नाइपर एंट्री। यूट्यूबर्स कई जो है ना स्ट्रीम करने वाले, वो इस तरह की ट्रेड अगर उनको मिल जाती है तो उन्होंने नाम रखा है जी ये तो स्नाइपर एंट्री है। स्नाइपर एंट्री कौन सी होती है यार, सीधी सीधी एफवीजी था, उसमें ट्रेड मिल गई, बात खत्म। समझ रहे हैं? तो एफवीजी की और इम्बैलेंस की आई होप मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझा पाया होऊंगा, और अगर नहीं भी समझ आया तो सर आप क्वेश्चन करें, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा आपको एक्सप्लेन करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक हमारा पूरा हो गया। सर इसको एक दफा थोड़ा सा रिपीट कर दें समरी वाइज ना, कि मेन डिफरेंट क्या है और कैसे मार्क होगा ये दोबारा। सर 2 पॉइंट याद रख लें बस, सिर्फ 2 पॉइंट। नंबर 1, वो गैप जो आपको आसानी से दिख जाए, इजीली यानी कि प्रोमिनेंट हो रहा हो, वो फेयर वैल्यू गैप नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरे पॉइंट में आपने डेफिनेशन याद रखनी है। एफईजी की डेफिनेशन बताइए जो आपको बताइए अभी। हिडन ऑर्डर, द हिडन ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी। तो जब स्मार्ट मनी के वो हिडन ऑर्डर्स हैं, छुपे हुए ऑर्डर्स हैं, वो क्या बेवकूफ का बच्चा है ऐसे दिखा देगा आपको या ओपनली रखेगा? मिसाल के तौर पे एक मैं सिंपल सी एक मोटी सी मिसाल दूंगा। यार आपकी कोई कीमती चीज है, आप नहीं चाहते कोई देखे भी इसको या कोई ले ले, क्या आप उसको छुपा के रखोगे या ऐसे रोड पे रख दोगे बाहर गली में? क्या करोगे बताओ? छुपा के रखोगे। छुपाएगी ना सर। तो स्मार्ट मनी भी यही चाहता है ना, वो छुपाए। उसने छुपाने के लिए एक इम्बैलेंस को पैदा किया है। और इम्बैलेंस मैंने आपको बताया, जो ये बड़ी कैंडल्स हैं, क्या हमने ये आपको नहीं पढ़ाया कि इनको हम फंडेड कैंडल कहते हैं? इन कैंडल्स को फंड किया जाता है। क्या ये नॉर्मल कैंडल दिखती है आपको? बताएं, क्या ये एक नॉर्मल कैंडल है? नहीं सर। फिर ये फंडेड कैंडल है या नहीं? इसी तरह से ये देखो, क्या ये नॉर्मल कैंडल थी सेल की? नहीं सर। बाकी कैंडल आप देखो ना सेल की, इनका साइज देखो और इसका साइज देखो, ये तो फंडेड कैंडल थी। क्यों थी इतनी बड़ी? जब सेल की इंगल्फिंग आप देखोगे ना, अभी तो मार्केट चल चुकी है, फर्ज करो मार्केट ना चली होती, आप ये देख रहे होते यार मार्केट गिरती हुई आ रही है, यार यहां से भी गिर रही है, यार यहां से भी गिर रही है, तो अब बताओ आप कौन सी ट्रेड लगाते? सेल। सेल। तो जब आपने सेल लगाया तो मार्केट को तो बहाना मिल गया ना। आपने सेल किया, मार्केट ने क्या किया होगा बताओ? स्मार्ट मनी क्या करेगी? बाय। उसने कर लिया बाय, आपको दिखा रही है। ये देखो इस कैंडल में उसने पूरा अपनी ताकत दिखाई है आपको। ये पता है कितनी जो है वो साइज की कैंडल है? इसने एक कैंडल कितनी बड़ी बनाई थी सर जी? $43 की है। अगर किसी की सिर्फ 0.10 की गलत ट्रेड लग गई, $430 गए उसके एक झटके में, एक घंटे के अंदर खत्म। और इसका वाइस वर्सा देख लो, अगर किसी ने इधर से बाय पकड़ ली तो पता है उसको कितना प्रॉफिट मिल गया? 3 कैंडल हैं ये टोटल, मतलब 2 कैंडल है, सॉरी, एक और ये 2। तो उसको 2 घंटे में सर $550 मिल गए 0.10 से। अब बताओ $550 किसने कमाए होंगे? सर स्मार्ट मनी और जो एफवीजी काम को जानता है, जो एफवीजी को समझता है, उसने कमा लिए। और जिसने ये वाली सेल की कैंडलें देख के और ये देख के उल्टा सीधा सिस्टम देख के बड़ा ये एफईजी मार करके बाय किया, उसका तो लॉस हो गया पहले। फिर उसने बोला यार चलो बाय में तो नहीं गई, अब सेल में आ रही, सेल करूं, तो उसका तो लॉस हो सकता है 550 से भी ज्यादा हो गया होगा। तो मार्केट में सरकार अपॉर्चुनिटी, दुनिया का हर ट्रैप जो है ना, वो किसी ना किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होता है सर। आपके लिए ट्रैप है, सबके लिए वो ट्रैप नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? जो ट्रैप है, अगर आप उस ट्रैप को समझ जाओ तो क्या आप उसमें फंसोगे या उससे पैसा बनाओगे? पैसा बनाएंगे। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ट्रैप बिछाया है दुनिया के स्मार्टेस्ट लोगों ने। क्यों बिछाया है? दुनिया के बेवकूफ लोगों को फंसाने के लिए। अब आपने ये डिसीजन करना है कि भाई आप किसकी टीम में रहना चाहते हो। अगर आप फोमो का शिकार होकर जल्दी ट्रेड करते हो, सेटअप नहीं बनने देते, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, कोई आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई आपके पास ट्रेडिंग का कोई ऐसा साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, तो आप सर बताओ किस ग्रुप में शामिल हो?
स्मार्टेस्ट पीपल के या बेवकूफ लोगों के? सर रिटेलर्स के। दैट्स इट। वो तो पैदा ही लॉस करने के लिए हुए हैं बेचारे। स्मार्टेस्ट लोगों के ग्रुप में आप आएंगे जब आप मार्केट को समझेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ी मेहनत और जान लगाएंगे, तब आप समझ जाएंगे। जी सर ये 950 पे जो आपने जिधर रखा हुआ एरो रखी हुई है, यहाँ पे भी एफपीजी है ना, एफपीजी है ना, ये 27 को 10 बजे के पास, 27 डेट को सर। 27 ये तो 25 है सर ये यहाँ पे, ये पीछे जो 3 कैंडल है, ये वाला ना, इधर पे। हाँ इधर है ना सर, ये दिखाऊं आपको मैं? ये देखो इसने ट्रेड भी बड़ी प्यारी दी है यार। ये देखो, ये था एफईजी छोटू सा एफईजी था, और इसने ट्रेड देखो कैसी जालिम दी है। अभी आई होगा आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन इसमें उसके पार जाने दिया नहीं अभी आपको समझ आ रहा है ना कि फेयर वैल्यू गैप तो वो होता ही नहीं है जो आसानी से दिख जाए, क्योंकि वो तो ऑर्डर ही छुपे हुए हैं, वो तो हिडन है। तो जब हिडन ऑर्डर्स को आप डील कर रहे हो तो मेरे भाई उसमें तो फिर थोड़ी तो जान खपानी पड़ेगी ना, इतनी आसानी से तो मकसद वो नहीं मिलेगा ना आपको। सर अपनी आप स्ट्रेटजीज के अलावा इसके फेयर वैल्यू गैप को वैल्यू देते हैं साथ में, या सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पे ही काम? नहीं मैं नहीं करता सर, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं फेयर वैल्यू गैप पे काम नहीं करता, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे काम नहीं करता, मैं फिबोनाची पे भी काम नहीं करता, मैं किसी पे भी काम नहीं करता। मैं बस 4 उन सेटअप को फॉलो करता हूँ पिछले 7 सालों से। अभी 7 साल मुझे होने वाले ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 महीने रह गए, ठीक है, मुझे इस मार्केट में 7 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 सालों में जब से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूं ना सर, मैंने उस एक चीज को प्रैक्टिस किया, और शायद मैं समझता हूं मेरे प्रॉफिटेबल होने का सीक्रेट ही यही है कि मैं बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं करता ना, मैं एक ही चीज को देखता हूं, वो बनेगी तो ट्रेड कर लूंगा, नहीं बनेगी ना करूंगा, नहीं करूंगा, कोई मसला नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी ने जब मुझे ट्रेड देनी है ना एक, तो वो छोटी ट्रेड नहीं मिलनी, मुझे तो 300-300 400-400 की अल्हम्दुलिल्लाह टीपी मिलेगी। तो महीने में भी एक मिल जाए तो बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं। सर वैसे ये इंड्यूसमेंट के बाद भी इसी तरीके से ना, ये छोटा सा फिर वैल्यू गैप देके उसको टैप करके मार्केट ऊपर जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 60-70% ऐसा होता है सर। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि आप ये देखें कि क्या चीज आपके लिए काम कर रही है जो आपको आसानी से समझ आए, उसको पकड़ लो बस, उसको छोड़ना नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जरूरी नहीं है आप मेरी स्ट्रैटेजी पे काम करें, आप ना करें उस पे, अगर आपको वो मुश्किल लगती है वो आप छोड़ दें। आप देखें आपको कौन सा, अब मैं फेयर वैल्यू गैप पढ़ा रहा हूं ना, आपको सबको पढ़ा रहा हूं, आपको रिजल्ट भी दिखा रहा हूं, भाई काम कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं नहीं काम करता इस पे, क्यों? क्योंकि यार मुझे ये मुश्किल लगता है ढूंढना, मैंने इसको इसलिए मैं देखता नहीं हूं, मुझे जो चीज आसान लगती है मैं उस पर काम करता हूं। आपको सर जो स्ट्रैटेजी, जो सिंपल मेथड आपके लिए इजी है ना, आप बस उसको पकड़ के और उसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि वो आपके दिमाग के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। किसी को पता है सिंक्रोनाइज क्या होता है? तो बता सकते हैं इस क्लास में सिंक्रोनाइज कैसे होता है? मतलब दिमाग को अगर हमने किसी चीज के साथ सिंक करना है, कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करना है इसलिए। नहीं, सिंक्रोनाइज क्या होता है पहले तो ये बताए ना, मतलब क्या है इसका? दिमाग को आदि बना दे सारे स्ट्रक्चर। आसान लफ्जों में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे आप में से कोई भी बताए, आप में से कोई ऐसा है जिसको ड्राइविंग आती है बहुत अच्छी, गाड़ी चलाना आती है किसी को? वो आ जाए माइक पे, वो मुझे इंशाल्लाह मेरा ये टॉपिक को समझा देंगे सब। किसको गाड़ी चलाना आती है बहुत अच्छी, कार की ड्राइविंग किसी को आती है? सर ये वही है जो आपने जिसकी नमाज की एग्जांपल दी थी। जी जी, आप मुझे बताएं ना सर, फुरकान साहब आपको गाड़ी चलाना आती है? कार चला लेते हैं? जी। अच्छा, अब बेहतरीन हो गया। पहले सर मुझे ये बताएं कि जब आपने पहले दिन या दूसरे दिन या पहले हफ्ते जब आपने गाड़ी चलाना शुरू की थी, तो क्या जब आप गाड़ी चलाते थे तो आप पूरा फोकस होके गाड़ी चलाते थे? मतलब आप हर चीज का यानी दिमाग पूरा हाजिर रखना है जी, स्टीयरिंग पे, गियर्स और ये वो, ऐसे ही होता था ना? बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर जैसे जैसे टाइम गुजरा, प्रैक्टिस हो गई आपकी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, अब मुझे बताओ कि एक कान पे फोन लगा हो, दोस्त भी बैठे हों, गप्पे भी लग रही हों, और गाड़ी अपने आप भी चल जाती है। ऐसे ही है। ऐसा होता है?
बिल्कुल ऐसा। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो सिंक हो गया। जी। अब आपको ये नहीं देखना कि पहले एक्सेलरेटर आएगा या क्लच आएगा या ब्रेक आएगा, वो आपके पैरों को ऑलरेडी पता है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये ऑलरेडी पता है कि जंप आ रही है तो गियर कौन सा रखना है। अब आपको ये पता है कि टर्न आ गई तो स्टीयरिंग कितना घुमाना है। आपको अब अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है सर। क्यों? बिकॉज आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपका दिमाग उसके साथ सिंक हो गया। ठीक है, नमाज की भी एक एग्जांपल इसमें डाल देता हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जब नमाज सीखते हैं तो शुरू में ना बड़ा एक्टिव रह के उनको पढ़नी पड़ती है ना, मतलब ये, वरना अक्सर भूल जाते हैं सजदे में क्या पढ़ना था, रुकू में क्या पढ़ना था, रकातें कितनी हो गई, हमें याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं, बच्चे थे। लेकिन अब चूंकि उसकी हमने प्रैक्टिस इतने सालों तक कर ली है तो अब तो दिमाग में कारोबार भी आ रहा हो तब भी नमाज पूरी हम सही पढ़ लेते हैं सर। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? 100%। क्यों ऐसा है सर? बिकॉज जब आपका माइंड एक चीज को बार 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 सेम मेथड को जब वो प्रैक्टिस करेगा ना सर, वो अडॉप्ट कर लेता है, वो अडॉप्ट कर लेगा उस एनवायरनमेंट को। वो बोलेगा यार ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो अच्छा, दिमाग की जो बात चली है ना, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं तो मैंने थोड़ा सा माइंड को पढ़ा है, साइकोलॉजी को पढ़ा है। दिमाग के जो है ना 3 तरह की मेमोरी होती है। एक कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है दूसरा, और तीसरा अनकॉन्शियस होता है। हमारे वो काम जो हम बिना सोचे भी कर लेते हैं, बिना फोकस किए भी कर लेते हैं सर, वो सारा डाटा अनकॉन्शियस माइंड में होता है। और ये दुनिया का सबसे पावरफुल, यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं ये सबसे पावरफुल वेपन है इंसान के पास, उसका अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ताला ने ना इसको डीएक्टिवेट, मतलब एक तरह से रखा हुआ है, यानी इसकी पावर को सुलाया हुआ है। एक दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी भी है ना सर, उसका दिमाग भी दुनिया में, इस दुनिया में सिर्फ 3, 4 या 5% काम करता है मैक्सिमम। बाकी 95, 96, 97, 98% दिमाग दुनिया में डेड है, काम नहीं करता। ये जब इंसान जन्नत में जाएगा तब शायद करेगा, लेकिन दुनिया में नहीं काम करता, एक्टिव ही नहीं है। ठीक है, सो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना सर, जब आप सेम काम करते हो ना, वो सारा डाटा उसमें चला जाता है। फिर आपको फोकस नहीं करना पड़ता, फिर वो आपसे खुद ही काम करवा लेता। फिर आप काम नहीं करते, दिमाग खुद काम कर रहा होता है। जैसे मैंने मिसाल दी गाड़ी की, भाई मैं गाड़ी चलाते चलाते दोस्तों से बातें कर रहा होता, गाड़ी चल रही होती है। लेकिन जब मैं सीख रहा था पहले हफ्ते में, पहले महीने में सर, तब तो मैं अगर ऐसा करता तो मैं सीधी मारता किसी के अंदर, तब तो मुझसे ये काम नहीं हो सकता था ना। क्यों? उस वक्त मेरे कॉन्शियस माइंड से मैं काम कर रहा था। लेकिन जब मैं उसको प्रैक्टिस कर लूंगा, मेरा दिमाग उससे सिंक हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब मुझे नहीं जरूरत फोकस करने की, अब मुझे पता है यार मैं कर लूंगा, इशू ही नहीं है। तो मेरी स्ट्रैटेजी एक थी, एक है, एक ही रहेगी इंशाल्लाह। मैं उसी पे ही काम करता हूं। मेरा दिमाग उसके साथ ऐसा सिंक हो गया, अल्लाह का शुक्र है, कि मैं जब एक चार्ट देखता हूं, अब स्ट्रक्चर है, मैं सबको कहता हूं स्ट्रक्चर पे काम करो। सर मैं 7 सालों से स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर रहा हूं, 4 साल या 3 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए। बताओ क्या मेरा दिमाग स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं हो गया होगा? 100%। दैट्स इट। मुझे कोई रैंडमली चार्ट भेजता है, मैं देख लेता हूँ कि यार इसके स्ट्रक्चर में ये गलती है, यहाँ पे गलती है, क्यों? और मुझे फोकस भी नहीं करना पड़ता ज्यादा, मेरा दिमाग बता देता है यार ये इधर गलती है। क्यों बताता है भाई? क्योंकि वो सिंक है उससे, उसको पता है ये यहाँ इसने गलती की है, जब ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। सर आप भी अगर एक मेथड को, वो कोई भी मेथड हो सकता है, वो जरूरी नहीं मेरा लो, मैं आपको और भी स्ट्रेटेजीज पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आपको अगर एफईजी के आते हैं आप उस पर काम करें। मैं आपको इंशाल्लाह सेशंस के साथ खेलना सिखाऊंगा। ये जो सेशन में ट्रेडिंग होती है ना, रेंज करती है मार्केट, मैं आपको इसमें ट्रेडिंग सिखा दूंगा। मैंने 7 and 21 EMA ऑलरेडी यूट्यूब पे पब्लिक की हुई है, जाओ जाके सीखो स्कैल्पिंग कैसे करनी है। रोज के ना आपको अगर दिहाड़ी बनानी है ना, एक डेली बेसिस पे अगर आपको पैसा बनाना है, $10, $50, $100, सर 7 and 21 EMA से अच्छी स्ट्रैटेजी कोई नहीं दुनिया में। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार, क्योंकि मैंने उस पे कम से कम भी 2 से 3 साल प्रैक्टिस की है बैक टू बैक, क्योंकि उस वक्त मैं स्कैल्पिंग करता था। बट जब मुझे ये स्ट्रैटेजी मिली, मैंने इसको देखा, मैंने इसके सेटअप पढ़े, मैंने कहा यार ये तो तबाही है। एक ट्रेड लगा लो और मकसद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं इस पे शिफ्ट हो गया, मैंने उसको छोड़ दिया।
मैं उसको अभी भी कभी कभार ट्रेड कर लेता हूँ स्कैल्प करने का मूड आए तो, अदरवाइज मैं इसी पे फोकस करता हूँ। ठीक है, तो सर आप भी अगर चाहते हैं कि कोई एक सेटअप ऐसा बन जाए कि हमें उस पे ना मेहनत करनी पड़े ना एफर्ट लगे, बस देखें और काम बन जाए, ट्रेड मिल जाए, समझ आ जाए तो कर लें, नहीं आए तो नहीं करें। तो सर आपको कोई एक चीज ऐसी पकड़नी पड़ेगी और उसको इतनी दफा प्रैक्टिस कर लें कि आपका दिमाग को ना उसमें मेहनत ही ना करनी पड़े। इसमें लास्ट में मैं ब्रूस ली एक फाइटर है दुनिया का, बहुत मशहूर फाइटर है, उसका एक जुमला कोट करूंगा जो मैं हर सेशन में या हर बैच में सबको बताता हूँ। ब्रूस ली कहता था कि मुझे तुम्हारे 10,000 मूव जो तुमने सीखे हैं ना उससे खतरा नहीं है, अपने ओपोनेंट को वो कहता था। ठीक है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 10,000 दफा की। ठीक है सर, इसमें पूरा विजडम छुपा हुआ है आज के पूरे लेक्चर में। एग्जैक्टली सर। कि भाई एक चीज पकड़ लो, इतना बैक टेस्ट करो उसको, इतनी प्रैक्टिस करो उसके ऊपर कि आपको उसकी गलतियां अगर उसमें कुछ होंगी, आपका दिमाग बता देगा कि यार इसमें ये गलती है जिसकी वजह से ऐसा लिट होता है, मैं इसको अगर इस तरह कर लूं तो ठीक हो जाएगा। आप उसकी गलतियां भी ठीक कर लोगे इंशाल्लाह, आपकी उस पर एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी उस पर ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी, और आपको समझ भी आ जाएगा कि यार अगर इसके रूल के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रही तो नहीं करूंगा ना, क़यामत थोड़ी आ जाएगी आज ट्रेड नहीं मिलेगी। सर आई थिंक डिसिप्लिन भी यही है कि आप एक चीज को लें, उसको इतनी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी उस पर ग्रिप हो जाए, तो यही डिसिप्लिन भी यही चीज में आता है ना आपका। सर एक जुमला बताऊं आपको, जी। मालिक और नौकर में फर्क पता है किसी को क्या होता है? एक बॉस होता है, एक एम्प्लॉय होता है, एक नौकर होता है, दोनों में फर्क क्या है पता है? जो मालिक होता है ना सर, जी। वो ऑलरेडी डिसिप्लिन होता है, उसका हर काम तरीके से उसने करना है, उसको पता है मैंने किस टाइम पे क्या चीज मैनेज करनी है। ठीक है, वो डिसिप्लिन होता है इसलिए वो मालिक है। आपको पता है नौकर क्या होता है? वो खुद डिसिप्लिन नहीं होता, उसको डिसिप्लिन रखना पड़ता है जबरदस्ती। लेट आ जाए उसके पैसे काटने पड़ते हैं, उसको डांटना पड़ता है, उससे काम लेना पड़ता है, उसको बार बार बोलना पड़ता है, तो वो नौकर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिफरेंस है एक बॉस में, मालिक में और एक नौकर में। अब आप फैसला करें आपने क्या करना है। और मैं अपने हर स्टूडेंट को हर बैच में मिसाल देता हूं कि यार मैं आपके सामने एक ऐसी मिसाल हूं जिसको यूट्यूब के यू का भी नहीं पता, लिटरली बता रहा हूं। मुझे वीडियो एडिट नहीं करना आती, मुझे इसका थंबनेल बनाना नहीं आता अभी भी, मुझे इसके ये जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, टैग शैग्स होते हैं, ये कुछ नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से कौन सा लेना है, टाइटल भी नहीं लिखना आता। लेकिन मुझे एक डिसिप्लिन आता था, वो क्या? जिस दिन चैनल बनाया था खुद से वादा किया था कि एक वीडियो डेली डालूंगा इंशाल्लाह। आप इस चैनल की पहली वीडियो निकाल लें, उसकी डेट देखें, वो आई थिंक 23 या 24 अप्रैल को पहली वीडियो डली थी। उसको मैच कर लें और आज के दिन के, मतलब आज की डेट के दिन काउंट करें तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर 156 वीडियोस हैं चैनल पे, लेकिन 156 दिन नहीं हुए मुझे इस चैनल को बनाए हुए सर। तो ये जो ग्रो हो रहा है अल्लाह का करम तो है, लेकिन अल्लाह ने मुझे क्या सिखाया कि भाई डिसिप्लिन रहो। मैंने सर अगर कभी मेरे पूरे दिन में 50 व्यूज भी आए ना, मैंने कभी व्यूज देखे ही नहीं यार, पूरे दिन में 50 आए यार, एक हफ्ते में 10 आए, एक हफ्ते में 100 आए, नहीं। मैंने ये देखा कि भाई सुबह उठूंगा, वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा, बात खत्म। मेरा काम ये है, सिंपल। तो डिसिप्लिन रहें सर, जिंदगी में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो अब आज से आप ये याद रख लें कि फिर आप नौकर की कैटेगरी में आते हो या मालिक की कैटेगरी में आते हो। क्योंकि जो मालिक होता है ना सर, वो डिसिप्लिन होता है, ऑलरेडी होता है। जो नौकर होता है उसको रखना पड़ता है।